क्या भारतीय जनता पार्टी आरजेडी की इन दो महिला प्रवक्ताओं कंचना यादव और प्रियंका भारती से डर गई है? और भारतीय जनता पार्टी नेता, मंत्री और सांसद झटका मटन के ब्रांड एम्बेसडर क्यों बन रहे हैं? ये दोनों ही खबरें भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड का जीता जागता प्रमाण है दोस्तों। इससे पहले कि मैं चर्चा करूं कि किस तरह से एक भाजपा सांसद अब झटका मटन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, मैं चर्चा करना चाहता हूं इस खबर को लेकर। कंचना यादव, प्रियंका भारती, आरजेडी की दो महिला प्रवक्ताएं। आप जानते हैं दोनों में क्या खास बात है? जब ये डिबेट में उतरती हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी के गालीबाज प्रवक्ताओं को नाकों चने चबवा देती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग तर्कों पर बहस करती हैं और बात वहां नहीं रुकती है। दोनों पिछड़ी जाति से आने वाली लड़कियां हैं और इनकी खासियत यह नहीं है कि वो पिछड़ी जाति से आती है, नहीं साहब, दोनों पढ़ी लिखी हैं, जेएनयू से हैं, बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं, पढ़ी लिखी हैं और आज आरजेडी का पक्ष तमाम न्यूज चैनल्स में रख रही हैं। खबर यही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने न्यूज चैनल्स को फरमान दे दिया है कि अगर ये दो महिला प्रवक्ताएं आएंगी तो हम अपने प्रवक्ता को नहीं भेजेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का पुराना अंदाजे बयां है दोस्तों। ये लोग आज से नहीं, कई सालों से, 2016 से ये सब कर रहे हैं। यानी कि बहस वही एंकर करवाए जो इनसे तीखे सवाल ना करे। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। प्रवक्ता वही आए विपक्ष का जो इन्हें नाको चने ना चबवाए, और यही प्रियंका भारती और कंचना यादव के साथ किया गया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने कंचना यादव क्या कह रही हैं। क्यों संघियों और भाजपाइयों डर गए क्या हमारे साथ डिबेट करने में? राजद की महिला प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करने में अगर डर लगता है तो अपने प्रवक्ताओं को थोड़ा सा सिखाकर भेजिए, थोड़ा सा पढ़ाकर भेजिए, थोड़ा सा तर्क देकर भेजिए, थोड़ा सा गाली गलौज से ऊपर उठकर थोड़ा सा कुछ पढ़ा लिखा दीजिए तो हमारे साथ डिबेट कर पाएंगे। बेचारों को गाली देने के अलावा कुछ आता नहीं है। लाइव में बैठकर दूसरों की माँ बहन को गाली देना ये भाजपा के प्रवक्ताओं को आता है और यही करते हैं, और भाजपा उन्हें बैन भी नहीं करती। और भाजपा अपने प्रवक्ताओं को राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने बैठाने में डरती है, और इसी वजह से मेरे साथ बैठने में भाजपा ने अपने प्रवक्ताओं को पीछे खींच लिया कि इसके साथ मत बैठिए। अरे हिम्मत है तो शेर की तरह मैदान में उतरिए, डिबेट करिए तर्कों पर, फैक्ट पे। ये आपका जो प्रोपेगेंडा नैरेटिव होता है ना, उस नैरेटिव को फेल हो जाता है ना राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने, इसलिए डर गए। इसलिए कंचना यादव के साथ डिबेट नहीं करेंगे भाजपा के प्रवक्ता। इसलिए कल से हमें यही कहा जा रहा है कि बीजेपी आरजेडी की महिला प्रवक्ता कंचना यादव के साथ डिबेट नहीं करेगी। क्यों भाई, आपके प्रवक्ताओं को कुछ आता जाता नहीं है क्या? गाली गलौज के अलावा गाली गलौज सिखाए हैं बस। हिम्मत है तो राजद की महिला प्रवक्ताओं के सामने अपने प्रवक्ताओं को टिका कर दिखाइए, तर्क पर बहस करिए, फैक्ट पर। गाली गलौज पे बहस करेंगे, हाँ उसमें तो आप लोग को महारत हासिल है, लेकिन यह मत भूलिए कि हम हर जवाब हर तरह से देना जानते हैं, फैक्ट पर भी। जिस भाषा में आप हमसे डिबेट करेंगे उस भाषा में हम आपसे डिबेट करेंगे। इसलिए भाजपाइयों, पहले कुछ सीख कर, पढ़ लिख कर आओ, हिम्मत लेकर आओ हमारे साथ बैठने का। हमारे साथ नहीं बैठने का होगा तो कंचना यादव को बैन करो, कभी प्रियंका भारती को बैन करो, कभी सारिका पासवान को बैन करो। राजद की महिला प्रवक्ताएं लालू आदि हैं, डरती नहीं है किसी से। लालू जी किसी से नहीं डरे तो प्रवक्ता क्या डरेंगे लालू जी के? देखिए, आरजेडी का पक्ष रखने के लिए तीन चेहरे सामने उभर कर आते हैं: कंचना यादव, प्रियंका भारती, मनोज झा, और पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति यादव। और जहां तक कंचना और प्रियंका भारती की बात है, वो सबसे मुखर और सबसे असरदार प्रवक्ता हैं। आपने अक्सर इन्हें डिबेट्स में देखा होगा। कहने का अर्थ साफ है, पढ़ी लिखी प्रवक्ताएं जो तर्कों पर अपनी बात रखती हैं, और भारतीय जनता पार्टी को यह प्रॉब्लम है।
क्या आपने कभी भी प्रियंका या कंचना को गाली गलौज करते हुए सुना है? कभी नहीं। आज तक कोई एक ऐसा क्लिप दिखा दीजिए जहां इन दो महिला नेत्रियों ने गाली गलौज किया हो। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की बाकायदा एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, जहां ये मां की गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगती। गोदी मीडिया इन पर कभी पाबंदी नहीं लगाता। सबसे बड़ी बात, भाजपा के प्रवक्ता और नेता न्यूज चैनल्स के एंकर्स को गाली देते हैं, तब भी न्यूज चैनल्स इन पर पाबंदी नहीं लगाते। मिसाल है भाजपा के झूठ तंत्र के मुखिया अमित मालवीय की, जिन्होंने राजदीप सरदेसाई को आतंकवादियों का समर्थक बता दिया था, मगर इंडिया टुडे ने कोई कार्रवाई नहीं की अमित मालवीय पर। यह कायरता है न्यूज चैनल्स की। प्रियंका भारती दोस्तों क्या कह रही हैं इस पर, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आज तक भाजपा अपने एक प्रवक्ता नहीं चुन पाई जो तथ्यों के साथ बिना असभ्य हुए बात कर पाए। एक पर एक गालीबाज प्रवक्ता बनाए हुए हैं, जो जितना खराब भाषा बोलता है उसे उतना प्रमोट किया जाता है, और खुद उसी भाषा में जवाब मिले तो तकलीफ होती है। प्रवक्ता छोड़िए, कितने एंकर खुद मेरे साथ डिबेट नहीं करना चाहते। कुछ प्रवक्ता लाइव बोले, ये डिबेट में होगी तो मैं नहीं बैठूंगा। और आरजेडी की दलित तबके से और पिछड़े तबके से आने वाली प्रवक्ताओं से इतना खौफ? तर्क से लड़िए। पीछे के रास्ते मीडिया को यह कहना कि हमने इन्हें बॉयकॉट किया, यह तो कायरता है। तेजस्वी जी ने बहुजन तबके से आने वाली महिलाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया, पर इन महिलाओं से भाजपा के प्रवक्ता और कुछ सामंती एंकर भीतर से परेशान हैं। लड़ाई आमने सामने तर्क से लड़िए। भाजपा और मीडिया का यह गठजोड़ क्या कहलाता है, कह रही हैं प्रियंका भारती। चलिए मैं आपके सामने कुछ मिसाल पेश करना चाहता हूं। प्रियंका, कंचना दोनों बदतमीज हैं, मगर इस सज्जन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां के बारे में जिस शब्द का इस्तेमाल प्रेम शुक्ला ने किया, मैं दोहरा भी नहीं सकता, मैं उसे बीप करूंगा। मगर आपके लिए इशारा सिर्फ इतना है कि उस शब्द की शुरुआत र शब्द से होती है। र से होती है उस शब्द की शुरुआत। सुनिए क्या कहा था प्रेम शुक्ला ने एक न्यूज डिबेट में, सुना जाए। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8,000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम चाटते हो, तेरा बाप चाटता है, तेरी मां वाली है, तुम्हारा खानदान। नहीं मैं इस बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। मैं खुद माफी चाहूंगा कि मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मैं और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और इसी डिबेट में ये व्यक्ति रुकानी सुरेंद्र राजपूत की स्वर्गीय मां को तवायफ कहा। फिर सुनिए। नहीं, पर आप तो सहम रख सकते हैं ना संजीव जी, आप प्रेम जी, आप तो सहम रख सकते हैं ना। सुरेंद्र जी, आप शब्दों पर तो आपका सहम होना चाहिए। वो गालियां देगा तो मैं क्या करूंगा? वो गालियां देगा, वो तो क्या किया जाएगा? वो बाहर पार्टी को गालियां देगा तो क्या किया जाएगा? प्लीज। क्या आज तक प्रेम शुक्ला पर पाबंदी लगी है? न्यूज चैनल्स गालीबाज को क्यों बर्दाश्त करती है? और यह व्यक्ति पहली बार नहीं है। इस व्यक्ति ने पंखुड़ी पाठक, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उस वक्त वो समाजवादी पार्टी में हुआ करती थी, उनके बारे में अपशब्द कहे कि तुम्हारे पंख किस किस नेता के घर में घुसते हम सब जानते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में गाली गलौज इस व्यक्ति ने की थी, मगर अब भी यह प्रवक्ता बना हुआ है। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनने के लिए या उनका समर्थक बनने के लिए आपको गाली गलौज करना पड़ता है? मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। एक न्यूज चैनल के अंदर भाजपा समर्थक एक जनरल हैं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा,
उनके सामने एक कैप्टन थी, एक महिला कैप्टन। आप देखिएगा किस तरह की शब्दावली ये भाजपा समर्थक जनरल एक महिला कैप्टन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मच्छर और कई जगहों पर बीप करना पड़ा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं फिर पूछना चाहता हूं, भाजपा समर्थक होने के लिए या भाजपा नेता होने के लिए गाली गलौज क्यों? देखिए क्या देखा गया एक डिबेट के अंदर। कैप्टन शालिनी, पहले आप। तो मैं बहुत देर से इनको सुन रही थी, इन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की। पहली बात तो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कैप्टन। अब आप बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे, मैं सुन रही, ये बदतमीजी। ठीक है, शब्द की मर्यादा रखते हुए डिबेट हो तो बेहतर है। अब तू कैप्टन तू है क्या मेरे सामने? मच्छर कैप्टन, तू कैप्टन तू क्या है मेरे सामने? व्हाट आर यू मेरे सामने? आई एम जनरल ऑफिसर। तू क्या कैप्टन है? आम आदमी पार्टी की झोला कैरी करने वाली सब गली में दारू का। अजीबोगरीब बात है ना दोस्तों। आप अपना तर्क बगैर गाली दिए रख सकते हैं, मगर गाली क्यों देते हैं भाजपा के प्रवक्ता? क्योंकि देखिए, तर्क नहीं है। तर्क ना होने पर अंदर बौखलाहट होती है। विपक्ष का प्रवक्ता आपको एक्सपोज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो भाजपाई प्रवक्ता गाली गलौज करते हैं, बावजूद इसके कि इन्हें एंकर का पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा समर्थन मिलता है। आपने हमेशा देखा होगा, जब भी भाजपा का प्रवक्ता या भाजपा समर्थक गाली देता है तो एंकर बहुत उग्र अंदाज में उन्हें खामोश नहीं करता है, कभी खामोश नहीं करता। तमाम एंकर, तमाम डिबेट्स में आपने एंकर को सिर्फ विपक्ष पर बौखलाते हुए देखा होगा। ढेरों मिसालें हैं। पापा की परियों को आपने डिबेट में देखा ही होगा। जब देखो वो कांग्रेस के प्रवक्ता से भिड़ रही होती हैं। कहने का अर्थ साफ है, भाजपा के लोग गाली गलौज करते रहें, उन पर कोई लगाम नहीं है। और आरजेडी की मुश्किल क्या है? क्योंकि ये चुनावी मौसम है। अब देखना यह है कि क्या इन चैनल्स का बहिष्कार होगा जो ये शर्त लगाएंगे कि कंचना और प्रियंका भारती नहीं उतरेंगी। दो महिला प्रवक्ता पिछड़ी जातियों से आती हैं, पढ़ी लिखी हैं। जैसे मैंने कहा, मैं उनकी उपलब्धि इस लिहाज से नहीं देख रहा हूं कि वो पिछड़ी जाति से आती हैं और यहां तक पहुंचे, नहीं, मैं उनकी उपलब्धि इस लिहाज से देख रहा हूं कि दोनों पढ़ी लिखी हैं, जेएनयू और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आती हैं। मनोज झा, जो कि पार्टी के सांसद हैं, इस मामले में क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। आज टीवी बहसों के एक दुखद पहलू की ओर आप सबों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां हमारी पढ़ी लिखी और वैचारिकी से लैस राजद की महिला प्रवक्ताओं के साथ भाजपा बहस में शामिल नहीं होना चाहती है और चैनल्स उसी तुरही को बजा रहे हैं। टीवी बहसों में यदि भाजपा यह तय करे कि विपक्ष से कौन बोलने आएगा, कौन नहीं, तो यह राजनीति में निष्पक्ष खेल नहीं बल्कि एक सजाया हुआ नाटक है। लोकतंत्र में विपक्ष को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, ना कि सत्ता पक्ष की मंजूरी से। जब सरकार यह तय करने लगे कि उसके सामने कौन बैठेगा, तो बहस का असली मकसद ही खत्म हो जाता है। मीडिया की स्वतंत्रता और बहस की विश्वसनीयता इसी में है कि हर पक्ष अपनी आवाज लेकर सामने आए, चाहे वो सत्ता के लिए असहज ही क्यों ना हो। यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आपने कभी प्रियंका भारती या राजद की जो महिला प्रवक्ता है कंचना यादव को गाली गलौज करते सुना है? जबकि हमने गौरव भाटिया, शहजाद पूनावाला, प्रेम शुक्ला तो खैर अव्वल दर्जे का घटिया गालीबाज है। लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और मैं एक बात बता दूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में अगर आप निगाह डालेंगे ना, तो उनके पास बेहतरीन प्रवक्ता रहे हैं। मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी को एज अ पॉलिटिकल पार्टी कवर किया करता था। एक दौर था जब इस पॉलिटिकल पार्टी में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे प्रवक्ता हुआ करते थे, निर्मला सीतारमण जो अपनी बात प्रवक्ता के तौर पर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में रखा करती थी, शहनवाज हुसैन जिनका अंदाज बहुत ही शालीन था, कभी वो भी गाली गलौज नहीं किया करते थे। देखिए, निर्मला जी अब वित्त मंत्री बन गई हैं, उनके भाव में एक अहंकारी लहजा आ गया है, मगर जब वो प्रवक्ता हुआ करती थी, टू द पॉइंट और बहुत ही शालीन अंदाज में अपनी बात रखा करती थी। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जहां अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता हुआ करते थे, आडवाणी जी के साथ बाबरी जैसा एक विवादास्पद घटनाक्रम जुड़ा हुआ है और वो उनके राजनीतिक चरित्र पर एक दाग है, वो खुद भी इसे मानते हैं।
मगर आपने देखा होगा कि अडवाणी जी भी किसी के बारे में गाली गलौज नहीं किया करते थे। जसवंत सिंह पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे, उनका अंदाज बहुत ही नपा तुला और एक फौजी जिस तरह से अपनी बात रखता है ना, उस तरह से वो अपनी बात रखा करते थे। लंबी चौड़ी फहरिस्त थी, मगर अब वो भाजपा ही नहीं रही। अब ये भाजपा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री महिलाओं के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप मुझे बताइए ना, आप इस भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी को आज अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। अटल जी के समय की एक बीजेपी हुआ करती थी जो गाली गलौज नहीं किया करती थी। आज मीडिया आपके हाथ में है, फिर भी आप अपनी बात बगैर शालीनता की हदों को पार किए नहीं कह सकते। यह अपने आप में कितनी बड़ी कायरता है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है भाजपा के लिहाज से कि डिबेट के टॉपिक गढ़े जाते हैं भाजपा की सहूलियत से। प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी फरमान जारी करते हैं कि भाई आज डिबेट का टॉपिक ये होगा। एंकर पूरी तरह से भाजपा के प्रवक्ता के पक्ष में होता है। ढेरों मिसाल मैं आपको पेश कर चुका हूं। भाजपा का प्रवक्ता कुछ भी कहे, उस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। फिर भी पाबंदी किस पर? कंचना यादव और प्रियंका भारती। मैं समझना चाहता हूं क्यों, आखिर क्यों ऐसी कायरता, क्यों, और यह सवाल क्यों ना उठाया जाए। और साथ ही सवाल उठना चाहिए इस दूसरे मुद्दे पर। क्या आप जानते हैं केंद्र में मंत्री सांसद गिरिराज सिंह अब झटका मटन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। झटका मटन यानी कि प्राणी हत्या हो रही है, झटके में हो रही है, ये बात अलग है। इसका क्या मकसद है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। मगर देखिए, एक ऐसे दौर में जहां चीन का युवा, चीन के मंत्री या दूसरे देशों के जो तरक्कीशील देश हैं, उनका ध्यान देश में तरक्की कैसे लाई जाए, युवा को क्या दिशा दी जाए, इस पर है। हमारे नेता और मंत्री झटका मटन के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं और उसका मुजाहिरा कर रहे हैं, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए गिरिराज सिंह जी क्या कर रहे हैं। झटका के हाँ ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा की कहोगे? नहीं हम देखिए, ये झटका मीट है सनातनियों के लिए, और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं। और दूसरा कहता हूं, वोकल फॉर लोकल। अगर आप सामान खरीदिए तो भारत वंशियों के यहां से खरीदिए। तो यह सबक दिया जा रहा है साहब कि हम झटका मटन के ब्रांड एम्बेसडर, और ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे एक बार फिर हिंदू मुस्लिम करना, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार चुनाव आने वाले हैं, और जैसे मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूं, बिहार चुनाव आने वाले हैं और ये लोग जहरीला प्रचार शुरू करेंगे, और उसकी शुरुआत हो गई है। झटका मटन के ब्रांड एम्बेसडर क्यों बने? क्योंकि आपको एक संदेश देना है हलाल मटन को लेकर, उसके खिलाफ एक मुहिम शुरू करनी है। और आप जानते हैं मुसलमान जो है वो हलाल खाता है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि भाजपा के जो नफरती चिंटू हैं, वो लोग अक्सर ईद के दौरान प्राणी हत्या की बात करते हैं। कहते हैं जिस तरह से मुसलमान ईद के दौरान प्राणियों की हत्या करते हैं, बकरों को काटते हैं, उससे हमारे पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है। मानो झटका से अगर आप प्राणी को मारेंगे तो उससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। अगर मैं आपके इस तर्क को स्वीकार कर लूं, आपको अंदाजा है ये मंत्री, ये नेता जो झटका मटन का ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है या बने हुए हैं, ये आपको किस तरह से मूर्ख बना रहे हैं। यानी कि ईद के दौरान प्राणी हत्या पर ये लोग राजनीति करते हैं, सावन के महीनों में सारी दुकानों को बंद करवा देते हैं। मगर दोहरे मापदंड की खुद झटका मटन के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। क्या झटका मटन से या झटका करने से प्राणी हत्या नहीं होती है? तो फिर आप ईद के दौरान प्राणी हत्या पर आंसू क्यों बहाते हैं? भाई ये उनका धार्मिक चलन है। ईद में बकरे की कुर्बानी दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो हिंदू हैं उनमें से 80 से 85% नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार खाते हैं। तो फिर ये दोहरे मापदंड क्यों झटका और हलाल मटन को लेकर? अरे होश में आइए,
होश में आइए कि हर गुजरते दिन के साथ हिंदू मुस्लिम के नाम पर आपके दिमाग को किस तरह से कुंद किया जा रहा है। आपको अंदाजा है आप क्या बनते जा रहे हैं। आपको अंदाजा है कि मंच पर खड़े होकर यह नेता इस तरह से नफरत का परिचय देते हैं और आप उस बहाव में आ जाते हैं। यहां पर कई लोग झंडा बरदार बन गए होंगे झटका मटन के, और ये वही लोग हैं जो ईद के दौरान प्राणी हत्या पर या बकरे के काटे जाने पर झंडा बुलंद कर देते हैं हिंदू धर्म का। कमाल है साहब, कमाल है साहब। अरे हमारे ग्रंथों में देखिए, हमारे महापुरुष वो खुद मांसाहार का सेवन करते थे। हमारे ग्रंथों में कहां लिखा हुआ है कि मांसाहार खाना या नॉनवेज खाना धर्म के खिलाफ है? और ये धर्म को लेकर आपकी चिंता ईद के दौरान ही क्यों हो जाती है? सबसे बड़ी बात, जब नवरात्र का समय चल रहा होता है तो स्वाभाविक सी बात है उस वक्त नॉन वेजिटेरियन ना खाए जाए, उस बात को लेकर मैं भी सेंसिटिव हूं। आपकी जो सोच है उसके प्रति मैं संवेदनशील हूं, मगर मेरा मानना है कि यह लंबा चौड़ा देश है और इस देश में कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग एक धर्म के हैं, कुछ लोग दूसरे धर्म के हैं। सबसे बड़ी बात, वो भारतीय जनता पार्टी जो गौ हत्या पर राजनीति करती है, याद कीजिएगा गोवा में उसकी सरकार है और गोवा के अंदर वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का बीफ मुहैया कराती है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं या भाजपा शासित दलों की या भाजपा के गठबंधन वाली सरकारें, वहां बीफ परोसा जाता है। उनके सांसद केरल में या उनके नेता केरल में बेहतरीन क्वालिटी के बीफ मुहैया कराने की बात करते हैं और आप प्राणी हत्या और बीफ पर राजनीति करते हैं। जैसे झटका मटन पर ये महोदय जो है वो राजनीति कर रहे हैं। मजाक बनाकर रख दिया दोस्तों इन लोगों ने मेरे देश को। यह देखकर मुझे हंसी नहीं आती, दुख होता है। दुख होता है कि इन्होंने देश के युवाओं को 11-12 सालों में कहां पहुंचा दिया है और यह अंधकार खत्म नहीं होने वाला है, यह और बढ़ने वाला है और आगे न जाने हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।